अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? तो आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए दो स्टोरीज़। दोनों स्टोरीज़ में दो चीज़ें कॉमन है। पहली चीज़ मस्जिद, दूसरी चीज़ बिल्ली। जी हाँ, बिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि ये तकरीबन दिसंबर 2021 की बात है। मैं हस्ब मामूल नमाज इशा पढ़ने गया। तो जब मैं नमाज इशा से फ़ारिग हुआ, नवाफिल वगैरह से, सब चीज़ों से, तो मस्जिद में तकरीबन काफ़ी लोग जा चुके थे, कुछ चंद ही लोग बैठे थे। तो मैं अपनी दुआ में मसरूफ़ हो गया। तो मैं बस, एक मेरा ध्यान जो था, वो जहन बिल्कुल मेरा ऐसा था कि यहाँ कोई मौजूद नहीं, मैं अकेला बैठा हूँ और बस मैं अपने रब से बातें कर रहा हूँ। मेरा इस तरह का एक सिचुएशन बन चुकी थी जहन में ना। तो अब हुआ यूँ कि मुझे महसूस ही हुआ कि किसी चीज़ ने मेरे बाजू पे टच किया है। तो मैं एकदम थोड़ा-सा जो है शेक हो गया कि ये हो सकता हो कि कोई नमाज़ी टकराया हो मुझसे, ये मेरे ज़हन में बात आई। बहरहाल फिर कुछ ही लम्हे के बाद वही चीज़ मेरे दोबारा फिर टकराई। पहले फ्रंट से टकराई, फिर पीछे से टकराई वो चीज़ मेरे। तो फिर मैं जो है थोड़ा-सा सीरियस हुआ। मैंने कहा, ये मामला है क्या? पहले फ्रंट से आई वो चीज़, फिर बैक से आ रही है। तो जब मैंने आँखें खोली अपनी, तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पास एक बिल्ली खड़ी है, जेट ब्लैक उसका कलर, बिल्कुल जेट ब्लैक। और उसने मुझे डरा दिया, बिल्कुल खौफज़दा सा कर दिया उस बिल्ली ने मुझे कि नॉर्मली मस्जिदों में आ जाती हैं बिल्लियाँ, लेकिन वो अंदर सफ़ में, जहाँ इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं, उस इहाते में वो आ चुकी थी। बहरहाल मैं उसको देख ही रहा था और दिल में ये सोच रहा था कि या अल्लाह ताला मुझे इससे महफूज रखना, कि मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए। अच्छा दोस्तों, मेरे हाथ ऐसे ही थे और मैं दुआ भी मांगता जा रहा था, लेकिन ध्यान मेरा ऐसे ही, देखें ऐसे, इस तरह से था। इधर बिल्ली है, इधर मैं दुआ मांग रहा हूँ। तो बहरहाल मैं बस यही दुआ मांग रहा था कि अल्लाह ताला इसको मुझसे दूर ही रखना, कि मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए। ये मैं सोच ही रहा था। तो वो बिल्ली क्या कर रही है, जैसे मैं ऐसे दुआ मांग रहा हूँ, वो यूँ निकल के आई है और मेरे गोद में आके बैठ गई। बस मेरी तो निकल गई जान। मैंने कहा, उस्ताद आज हो गया काम। तो बहरहाल मेरा ऊपर का सांस ऊपर रह गया, नीचे का सांस नीचे रह गया। बस मैं ये दुआ कर रहा, अल्लाह ताला इसको मुझे इससे महफूज रखना। तो उसने एक और डरा देने वाला काम ये किया कि जब वो बिल्ली मुझे देख रही थी ना, तो उसकी आंखों का कलर बिल्कुल, आप कह लेंगे अंडे की जर्दी जैसा, बिल्कुल येलो कलर, डार्क येलो कलर। तो मैं उससे और खौफज़दा हुआ। तो ना जाने ये क्या सीन हो रहा है, ये कहाँ से आई है, मेरे पास क्यों आई है? लोग ये समझ रहे होंगे कि शायद इसकी अपनी पली हुई बिल्ली होगी, तो ये इसके पास आके बैठ गई। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी बिल्लियाँ पाली ही नहीं है। बहरहाल मैंने डरते डरते उस बिल्ली को उठाया, मैंने उसमें साइड में रखा और मैं एकदम झटके से खड़ा हुआ, मैं बाहर की तरफ भागा। तो दोस्तों, ना मुझे ये पता चला वो बिल्ली आई कहाँ से, ना मुझे पता चला वो गई कहाँ। कुछ नहीं पता कि कहाँ से आई और कहाँ से गई। तो उस बिल्ली ने मुझे काफ़ी डरा दिया था। अब तक मैं इस बात को सोचता हूँ कि दोस्तों देखें, मैंने पढ़ा भी है इस बारे में। तो शायद मेरा अपना माइंड ये कह रहा है कि शायद उस बिल्ली के अंदर कोई एनर्जी एग्जिस्ट कर चुकी थी कि वो इस तरह का रिएक्ट कर रही, क्योंकि नॉर्मल बिल्लियाँ इस तरह का रिएक्ट नहीं करती हैं। मैंने तो आज तक नहीं देखा। ठीक है, जो कैट लवर्स होंगे शायद उनको पता होगा कि वो क्या कर रही थी, या हो सकता है उनको उनकी जो है ना इस तरह की मूवमेंट या हरकतों को पता होगा कि वो इस तरह का रिएक्ट क्यों करना चाह रही थी, क्या है। तो बहरहाल मुझे इस चीज़ ने बहुत डरा दिया था। दोस्तों, अब आते हैं हम दूसरी स्टोरी पे। दूसरी स्टोरी ये है कि अब ये है दूसरी मस्जिद की बात। जो अभी मैंने आपको स्टोरी सुनाई, ये है मेरे पड़ोस की मस्जिद की। अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरी मस्जिद की। अमूमन ऐसा होता है कि मैं ऑफिस से आता हूँ या हम कहीं बाहर काम से जा रहे होते, तो रास्ते में इशा की अजान हो गई, तो जहाँ पहली जमात मिली वहीं अदा कर ली नमाज हमने। तो उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं घर के काम से बाहर निकला हुआ था, नमाज इशा हो गई। तकरीबन 7:30 बजे की जमात थी। तो मैंने कहा, भाई पहले यहीं अदा कर लेते हैं ताकि हम जल्दी फारिग हो जाएंगे। और ये अभी की बात है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जनवरी की बात बता रहा हूँ मैं। ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि वहाँ भी एक बिल्ली आई, लेकिन उसका कलर ब्लैक नहीं था। उसका कलर था ग्रे कलर, ग्रे वाइट, जो मतलब मल्टी कलर जो होते हैं। एनीवे, तो अब हुआ कुछ यूँ कि जब जमात खड़ी होने वाली थी, तो बिल्ली
वो सफ़ में आके खड़ी हो गई। और जब वो बिल्ली सफ़ में आई है ना, तो उसने मुझे सरप्राइज़ कर दिया, क्योंकि मैं दोबारा उस चीज़ को याद करने लगा कि जो मेरे साथ पिछली दफ़ा हो चुकी थी, जो एक काली बिल्ली ने किया, जो मैंने आपको वाक़या बताया। तो उस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा जो है वो रिकॉल करवा दी वो सारी चीज़ें। तो अब मैं फिर वही मेरा जहन कि अल्लाह मुझे इससे महफूज रखना, क्योंकि वो भी कुछ मुझे अजीब हरकतें करती हुई नज़र आ रही थी। उस दिन की बता रहा हूँ मैं आपको बात। तो बहरहाल लोगों ने उसको भगाया, वो लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही, वो हट ही नहीं रही है कि कोई इसको भगा रहा है या कुछ कर रहा है, नहीं, उसको उसका ध्यान ही नहीं जा रहा उस तरफ। वो बैठ गई, बिल्कुल जम के बैठ गई कि आपको उठा के दिखा दे। खैर बहरहाल जमात खड़ी हो गई। अब जब जमात खड़ी हुई है ना, तो अब जैसे हम लोग सफ़ बांधे हुए ना, तो वो हमारे सफ़ के यूं चक्कर काट रही है। पहले उसने उस कोने से उस कोने तक चक्कर काटा, फिर वहाँ से फिर इस तरह चक्कर काटा। जमात ख़त्म हो गई, वो बिल्ली बाहर चली गई। बहरहाल मैंने कहा खैर ऐसी आ गई होगी, किसी की होगी, क्योंकि अक्सर वो अपना शॉप्स वगैरह भी मार्केट है, तो हो सकता हो किसी ने पाली भी होगी। जहन में ये बात चल रही थी कि यार आ गई है। दूसरे या तीसरे दिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं दोबारा उसी मस्जिद में मेरा नमाज़ पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। तो अब उसमें हुआ ये कि जमात खड़ी होने वाली थी, बल्कि हो चुकी थी खड़ी। अब जब गैप आ रहे होते हैं, हम लोग जमात बना रहे होते हैं, सफ़ बना रहे होते हैं, तो गैप आ जाता है बीच में। आप यकीन करें या ना करें, उस बिल्ली ने उस गैप को पूरा किया है। तो जब मैं सारा माजरा देख रहा हूँ ना, बस मैंने कहा यार ये क्या हो क्या रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। बस मैं तमाशा देख रहा था, ये हो क्या रहा है, ये क्या है, कहाँ से आई है, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। तो लोगों ने उसको हटाया, वो दोबारा उधर आके खड़ी हो गई। खैर वो गैप तो फिर जो है ना जमातियों ने पूरा कर दिया, लेकिन वो बिल्ली उसी जगह पे आके खड़ी हो गई। जैसे अब आदमी खड़ा हुआ इस तरह से ना नमाजी, तो उसके पैरों के बीच में आके इस तरह से खड़ी हो गई। यहाँ पे जैसे दोनों पैर है, वो इस तरह से बीच में आके खड़ी हो गई है। तो बहरहाल उसको फिर दोबारा किसी भाई साहब ने उठाया, उसको बाहर छोड़ के आ गए। वो बिल्ली दोबारा आई है उसी वक्त, और उसी पहली सफ में गई है, वहाँ जाके बैठ गई। अब उसने जो दूसरा काम किया वो ये किया कि जब जमात ख़त्म हो गई, दुआ मांग रहे हैं लोग, तो अमूमन आपने देखा होगा मस्जिद में फ्रंट पे मिंबर के साथ ही शेल्फ लगे हुए होते हैं, जिसपे कुरान शरीफ वगैरह मस्जिद में जो रखे हुए होते हैं और दीगर की चीज़ें वगैरह, तो वो उसमें रखी हुई थी। अब वो बिल्ली जो है ना एकदम उस शेल्फ की तरफ जाने लगी, क्योंकि दरवाज़ा बंद था उसका, लेकिन वो उस पर वहाँ पे इस तरह का अपने बिहेवियर दिखा रही थी कि जैसे ये या तो कोई चीज़ उसको नज़र आ रही है या इसकी कोई चीज़ अंदर रह गई है। अंदर तो रह ही नहीं सकती, क्योंकि अंदर कुरान शरीफ वगैरह रखे हुए थे, किताबें रखी हुई थी। तो और जो है ना वो अपनी आवाज़ निकालना शुरू कर दी उस बिल्ली ने, जैसे वो चीज़ कोई ढूंढ रही है या उसको मिल नहीं रही है। उसने वही हरकत की, दोबारा फिर से चक्कर लगाए, उस कोने से उस कोने तक, इस कोने से उस कोने तक, इस तरह से उसने 2-3 दफ़ा चक्कर लगाए। फिर वो शेल्फ पे अपने पैर मारने लगी कि जैसे इसको कुछ चाहिए, इसमें क्या है। तो मैं तो उस टाइम पे भी सरप्राइज़ हो गया कि यार ये हो क्या रहा है। पहले भी बिल्ली का वाक़या हुआ, अभी भी बिल्ली का वाक़या हुआ, वो भी मस्जिद में हुआ, ये भी मस्जिद में हुआ। तो इन दोनों वाक़े ने मुझे वाकई में बिलीव करें मुझे सरप्राइज़ कर दिया। तो वही चीज़ जहन में आई मेरे कि यार क्या हो क्या सकता है ये। तो अब ये कैट लवर्स ही बता सकते हैं, तो मुझे कमेंट करिएगा जो बिल्लियाँ पालते हैं, तो वही बता सकते हैं क्या मतलब बिल्लियाँ किस सिचुएशन में इस तरह का रिएक्ट करती हैं। तो मेरे तो जहन में मेरी अपनी जो रिसर्च है, जो मैंने पढ़ा है, वो मैं आपसे फिर वही कहूँगा कि मुझे जो उसमें भी यही लगा कि कोई चीज़ उसके अंदर एग्जिस्ट कर गई थी, कोई एनर्जी उसके अंदर एग्जिस्ट कर चुकी थी कि जो इस तरह का रिएक्ट कर रही थी। खुद सामने नहीं आई, किसी जानवर की शक्ल में आई, लेकिन ऐसा होता है, आप माने या ना माने, बहरहाल सबका अपना अपना अक़ीदा है। तो बहरहाल इस स्टोरी को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।